हेलो एवरीवन, वेलकम टू सांवरिया ऑनलाइन जोन। यहाँ अपनी फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासें अपन कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें अपने आरबीएससी सिलेबस के क्वेश्चंस चल रहे थे। चैप्टर नंबर 4 के अपने क्वेश्चन चल रहे थे। आप लोगों को एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया गया था, उस क्वेश्चन को अपन सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 था वो। देखो, ये आप लोगों के पास में क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या कह रहा है। चित्र में एक आप लोगों को डायग्राम दे रखा है। चित्र में ए व बी के मध्य तुल्य धारिता दे रखी है आप लोगों को 5 माइक्रोफेरड है। ठीक है, तो संधारित्र C की धारिता ज्ञात कीजिए। और आप लोगों को एक डायग्राम दे रखा था। ये आप लोगों की कंडीशन दे रखी थी। इस प्रकार से एक नेटवर्क था आप लोगों के। ये ए और ये बी। ठीक है, अब अपने पास में देखो, यहां आप लोगों को दे रखा है 2 माइक्रोफेरड, यहां 1 माइक्रोफेरड, यहां सी दे रखा है, यहां 4 माइक्रोफेरड और ये 4 माइक्रोफेरड। अपने को क्या करना है, C का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले अपन देखते हैं, ये जो आप लोगों के पास में नेटवर्क है, इसमें दोनों संधारित्र कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं। दोनों संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। मैं इनको नाम दे देता हूं। यहां अपन देखेंगे, ये जो है ये आप लोगों के पास में है C1, C2, C3, C4, C5 और ये आप लोगों के पास में C6 जो है क्या ले रखा है आप लोगों ने, C ले रखा है। ठीक है, अपने पास में जो C2 मैं यहां लिख रहा हूं, C2 व C3 समांतर क्रम में है। तो क्या हो जाएगा, इनका परिणामी निकालना है C डैश, या मैं ले लूं तो इनका 2, 3 ले लूं तो क्या हो जाएगा C2 प्लस C3। दोनों का मान 1 माइक्रोफेरड कितना हो जाएगा आप लोगों के पास में 2 माइक्रोफेरड। ये हो गया C2 3। अब अपन देखते हैं जो आप लोगों के पास में C2 3 आया है। देखो, ये जो यहां पे C2 3 आया है, ये इसके कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। C2 3 व C1 कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो क्या हो जाएगा 1/C1 2 3 ले लेता हूं मैं। ठीक है, ये हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 3। ये हो गया 1/2 प्लस 1/2 1/C1 2 3। ये क्या हो गया आप लोगों के पास में 1 हो गया। तो आप लोगों के पास में आ गया C123 बराबर 1 माइक्रोफेरड। ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं। तो आप लोगों के पास में देखो, ये C4 और C5 ये दोनों भी कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो आप लोगों के पास में अगला देख लेते हैं अपन, C4 व C5 समांतर क्रम में है। देखो क्या हो रहा है, समांतर क्रम में है। तो यहां आप लोगों के पास में समांतर क्रम में आप लोगों के पास में C4 5 में ले लेता हूं, C4 प्लस C5 समांतर क्रम में आप लोगों के सीधा सा जुड़ता है और श्रेणी क्रम में आप लोगों के बट्टा में होके जुड़ता है। फिर अपन देख लेते हैं C4 5 ये कितना हो गया 4 माइक्रोफेरड, ये 4 माइक्रोफेरड कितना हो गया 8 माइक्रोफेरड। अब यहां जो आप लोगों के पास में इनके स्थान पे जो आ रहा है वो C4 5 है। ये और ये आप लोगों के C6 दोनों कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। तो अपन यहां देख लेते हैं। अगला आप लोगों के पास में C6 व C4 5 श्रेणी क्रम में है।
क्या हो जाएगा यहाँ पे देखना 1/C456, मतलब तीनों का ले लूँ मैं परिणामी, तो अपने पास में 1/C6 प्लस 1/C45। ठीक है, चलो फिर अपन देख लेते हैं, यहाँ डायग्राम में मिटा देता हूँ, अपने को स्पेस चाहिए, डायग्राम का काम अपना हो गया। अब अपने पास में एक छोटी चीज और रहेगी आप लोगों के, एक बार मैं आप लोगों को डायग्राम मिटाने से पहले आप लोगों को बता दूं, यहां जो आप लोगों के पास में इसको पूरे को हल करने पर आया C123, जो क्या है आप लोगों के पास में ये रहा 1 माइक्रोफेरेड, और यहां इनको सोल्व करने पर आएगा C456। दोनों हो गए, दोनों कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, ये इधर से है, ये इधर से है, दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। कौन कौन, C123 और C456। अपन C456 का मान निकाल लेते हैं, तो अपने पास में देखो C6 का मान C है, तो 1/C और 1 ये आप लोगों के 1/C45 का मान आप लोगों के पास में आ गया 8। तो दोनों आप लोगों ने जोड़ दिया, इनको आप लोग जोड़ेंगे, शायद आप लोगों को नीचे नहीं दिख रहा, नीचे स्पेस है आप लोगों के, है तो देखते हैं अपन। तो अपने पास में आ गया C456 इक्वल, दोनों का मैं लघुत्तम ले लूंगा तो 8C होगा और ये 8+C। ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं, तो आप लोगों के पास में मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ आप लोग के C456 इसका मान क्या हो जाएगा आप लोगों के पास में 8C/8+C, ये वाला मान आप लोगों के आ गया। तो ऐसे आप लोगों के पास में देखो दोनों मान आ गए, एक आप लोगों के पास में C123 का आ गया, एक C456 का आ गया। दोनों कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को पता है समांतर क्रम में जोड़ने पर आप लोगों के पास में जो मान आता है वो सीधा सीधा जुड़ जाता है। तो अपन यहां देख लेते हैं C123 व C456 समांतर क्रम में है, तो क्या हो जाएगा 1/C ले रहा हूं अब मैं, C तो अपने पास में है, मैं C डैश ले लूं 1/C इक्वल, ये 1/C डैश इक्वल 1/C123 प्लस 1/, समांतर क्रम है तो सिंपल सा जुड़ेगा, समांतर क्रम है तो आप लोगों के पास में C डैश इक्वल C123 प्लस C456। C डैश का मान आप लोगों के ऑलरेडी दे रखा है, C डैश जो आप लोगों के परिणामी है वो वाला मान आप लोगों को दे रखा है, कितना है 5 माइक्रोफेरेड। तो आप लोगों के पास में कितना हो जाएगा, ये 5 हो गया, क्योंकि सभी मान आप लोगों के माइक्रोफेरेड में है तो आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं, ये 5 हो गया। देखो C123 का मान कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, प्लस इसका मान कितना है आप लोगों के पास में 8C/8+C, एक को इधर लाऊंगा तो आप लोगों के पास में 8C/8+C बराबर 4 बचेगा, वज्र गुणा कर देंगे तो 8C बराबर यहाँ 4, या आप लोगों के पास में ये स्थिति बन जाएगी प्लस C। क्या हो जाएगा यहाँ पे देखना, ये आप लोग जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया 32 + 4C। ठीक है, जब अपन यहाँ पे देखेंगे 8C - 4C बराबर 32, देखो मैं यहाँ 4C को इधर ले आऊँगा तो माइनस का हो जाएगा, ये बचेगा आप लोगों के पास में 4C बराबर 32, और अपन C निकालेंगे तो आप लोगों के पास में कितना आएगा 8 माइक्रोफेरेड। तो ये आप लोगों के पास में स्थिति बन गई, ये आप लोगों का हो गया लास्ट आंसर, जो आप लोगों ने शायद घर पे निकाला होगा, जरूर आप लोगों ने निकाला होगा, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं उन्होंने तो निकाला होगा। अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने और अपने माननीय शिक्षा मंत्री जी गोविंद सिंह डोटासरा जी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अपने 12th क्लास के एग्जाम 100% होगी, और आप लोगों के जल्दी ही 1-2 रोज में आप लोगों के तिथि भी घोषित कर दी जाएगी, डेट भी घोषित कर दी जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल लगन के साथ में, जैसे आप लोग पहले लग रहे थे, जैसे अपने लॉकडाउन से पहले जब आप लोगों की स्कूलें चल रही थी उस समय जिस रफ्तार से आप लोग लग रहे थे, जिस जोश के साथ में आप लोग स्टडी कर रहे थे, उससे डबल जोश के साथ में आप लोगों को यहाँ स्टडी करनी पड़ेगी। अब आप लोगों के लिए समय कम है,
आप लोगों को पता है कि सब जो आप लोगों की स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो आप लोगों के विपरीत हैं, स्टूडेंट्स के विपरीत हैं। इन सभी परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए आपको ज़्यादा स्टडी करनी पड़ेगी, वरना आप लोगों को पता है कि आपका जो आगे आने वाला समय है ये आप लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। ठीक है, चलो आगे देखो अपना अगला क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। देखो 19 अपने ऑलरेडी हो चुके थे। 19वां क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के रूप में दिया था, आप लोगों ने शायद किया होगा, नहीं किया है तो आप लोगों को पता है आप अपने साथ में विश्वासघात कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, जो गलत है। अपने पास में दे रखा है कि किसी गोलीय चालक की धारिता का मान किसके समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है देखते हैं अपन। अपने पास में जो गोलीय संधारित्र होता है, इस गोलीय संधारित्र का फॉर्मूला आप लोगों के पास में आता है C = 4πε0r। यह फॉर्मूला आप लोगों के पास में आता है। तो हम लोग यहां पर ज्ञात करते हैं। देखो ये आप लोगों के पास में कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसका मान स्मॉल k = 1/4πε0 होता है। इसका यदि वैसे अपन वैल्यू निकालें तो अपने पास में 9 × 10⁹ न्यूटन × मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आता है, जो आप लोगों को सबको पता है। अपने पास में बचा क्या, ये जो आप लोगों के पास में गोलीय चालक है, उस गोलीय चालक की त्रिज्या है ये। तो आप लोगों के मैं यहां लिख रहा हूं धारिता किसके समानुपाती है, गोलीय चालक की त्रिज्या के। मैं लिख सकता हूं C ∝R। तो ये आप लोगों के क्वेश्चन है जो मोस्ट है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आप लोगों को ध्यान देना है। छोटा क्वेश्चन मत समझा करो इनको। आप लोग देखते हैं कि ये 2 लाइन में करवाया है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। छोटा क्वेश्चन नहीं है ये, छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, ये आप लोगों को परेशान करते हैं। चलो आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है अपना, किसी आवेशित संधारित्र की दोनों प्लेटों को किसी तार के द्वारा जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। देखो क्या होगा ये अपने को निकालना है। वैसे आप लोग कहेंगे ये भी बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। छोटा कुछ भी नहीं होता, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। छोटा आदमी, छोटा सा मच्छर, आप लोगों को पता है ये छोटी छोटी चीजें जो होती है, बुलेट होती है, वो भी बहुत छोटी सी होती है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है, बहुत खतरनाक होती है, बहुत ही खतरनाक होती है। इनसे आप लोग बच के रहा करो। ये आप लोगों के पास में आवेशित संधारित्र है। आवेशित संधारित्र की दोनों प्लेटों को जब अपन किसी तार के माध्यम से जोड़ दिए जाएंगे तो अपन देखते हैं, जैसे मान लो मैं एक समांतर प्लेट संधारित्र ले रहा हूँ। ये समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट A है और ये प्लेट B है। दोनों प्लेटों के अपन बीच की दूरी जो लेते हैं वो स्मॉल d लेते हैं। ये जो आप लोग स्थिति देख रहे हैं, इस पे एक जो आप लोगों की प्लेट है, पहली प्लेट है वो धनावेशित है, दूसरी प्लेट ऋणावेशित। मतलब अपन ये देखते हैं कि जो संधारित्र की दोनों प्लेटें होती हैं उन पर विपरीत प्रकृति का आवेश होता है, और यदि इनका क्षेत्रफल समान है, समान धातु की बनी हुई है, तो इन पर जो आवेश होता है उसका मान भी क्या होता है, समान होता है। तो अपन यहाँ पे देखते हैं कि यदि इन दोनों प्लेटों को आपस में अपन जोड़ देंगे तो इनको आपस में जोड़ने पर एक धनावेश एक ऋणावेश जो क्या होंगे, एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे, और ये आप लोगों के पास में जो भी संधारित्र होगा वो निरावेशित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये निरावेशित हो जाता है। ये संधारित्र कैसा हो जाएगा, निरावेशित। ठीक है, तो 21वां क्वेश्चन हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, दिए गए चित्र में
संयोजित संधारित्रों का मान 5 माइक्रोफेरेड है। मतलब प्रत्येक का मान कितना दे रखा है? 5 माइक्रोफेरेड। तो ए व बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। देखो तुल्य धारिता अपने को ज्ञात करनी है, उससे पहले मैं नेटवर्क बना दूं। यहां पे अपने 4 संधारित्र तो इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, ठीक है। फिर अपने पास में ये 5 माइक्रोफेरेड, ये 5 माइक्रोफेरेड, ये 5 माइक्रोफेरेड और ये 5 माइक्रोफेरेड, ठीक है। ये आप लोगों के पास में ए बिंदु हो गया और ये हो गया आप लोगों के पास में बी बिंदु। ध्यान देना यहाँ पे। अगला आप लोगों के इस प्रकार से जोड़ रखा है, यहाँ आप लोगों के संधारित्र जोड़ रखा है, ये भी 5 माइक्रोफेरेड का है। एक आप लोगों के इस प्रकार से यहाँ जोड़ रखा है, ये भी आप लोगों के 5 माइक्रोफेरेड। यह आप लोगों के नेटवर्क बना हुआ है। अब ए और बी के मध्य आप लोगों को परिणामी ये आप लोगों के तुल्य धारिता का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तुल्य धारिता का मान। तो तुल्य धारिता अपन यदि ज्ञात करेंगे तो तुल्य धारिता के लिए अपने को इस नेटवर्क को बहुत ही सरल बनाना पड़ेगा, इजी बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप लोगों के पास में देखो, ये तो ए पॉइंट हो गया, ठीक है, वो बी पॉइंट है आप लोगों के। मैं अलग अलग पॉइंट दे देता हूँ आप लोगों के यहाँ पे। ये हो गया सी, ये हो गया डी, ए सी डी ई और ये एफ हो गया। अब देखो आप लोगों के पास में ए सी डी ई एफ बी ये बन गया। तो मैं यहाँ एक नया नेटवर्क बना रहा हूँ। ये ए दे दिया, ठीक है, ये आप लोगों को मैंने दे दिया सी डी, हो गया, ई एफ बी, ये आप लोगों की स्थिति बन गई। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ ए और सी के बीच में कुछ जुड़ा हुआ है? बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं है। तो अपन एक पॉइंट कम कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक पॉइंट कम कर लेते हैं, जिसका मतलब अपन यहाँ ये वाला जो आप लोगों के पॉइंट है यहाँ कोई नहीं है, यहाँ एक जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों पॉइंट एक ही मान लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ आप लोगों के ले लेता हूँ। देखना, ध्यान देना अपने पास में कहाँ क्या गलती होती है। अपन यहाँ जहाँ पर भी अपने टी पॉइंट बन रहा है वहाँ आप लोगों ने बिंदु दे दिए। अब देखो यहाँ दोनों के ए और सी के बीच में किसी प्रकार का कोई आप लोगों के संधारित्र जुड़ा हुआ नहीं है। तो संधारित्र जुड़ा हुआ नहीं है तो मैं ए और इसी को मान लूँगा मैं सी, पॉइंट ले लिया। फिर मैं ले लेता हूँ डी, अपने पास में डी आ गया तो ये डी हो गया। फिर ले लिया मैंने आप लोगों के ई, ये ले लिया मैंने एफ और ये ले लिया बी। यहाँ तक क्लियर बना सकते हो ऐसे। ए और सी दोनों एक ही है, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं। आप लोग यदि यहाँ पर कोई बिंदु नहीं भी देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितने भी टी पॉइंट है उनको सबको आप लोगों ने बिंदु दिया है। अब इन दोनों के बीच में आप लोगों के एक संधारित्र जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं इनके बीच में। देखो यहाँ पे मैं यहाँ आप लोगों के बना रहा हूँ सी और डी, इनके बीच में जुड़ा हुआ है कितना? 5 माइक्रोफेरेड का। ध्यान देना यहाँ पे। फिर आप लोगों के डी और ई, ये डी और ई मतलब एक यहाँ जुड़ा हुआ है 5 माइक्रोफेरेड का। कितना है ये? 5 माइक्रोफेरेड इन दोनों के बीच में। फिर ई और एफ, इसको एक बार बातें बनाते हैं। ई और एफ वही 5 माइक्रोफेरेड। ये एफ बी और एफ और बी के बीच में भी एक जुड़ा हुआ है, ये आप लोगों के पास में 5 माइक्रोफेरेड, ठीक है। डी और एफ मतलब डी और एफ दोनों के बीच में कितना जुड़ा हुआ है? 5 माइक्रोफेरेड का जुड़ा हुआ है। फिर क्या बच गया आप लोगों के ए और ई। देखो ए या सी ले लो, सी और ई इनके बीच में भी जुड़ा हुआ है, तो कितना जुड़ा हुआ है? ये वही 5 माइक्रोफेरेड। इस प्रकार से आप लोगों की स्थिति बनती है। आपने शायद ध्यान दिया हो तो यहां आप लोगों के व्हीटस्टोन सेतु बन गए। ये क्या बन गया? व्हीटस्टोन सेतु, जो यहां आप लोग गैल्वेनोमीटर जोड़ा करते हैं। एक चीज आप लोगों को ध्यान देनी है, क्वेश्चन आप लोगों के इसी प्रकार से आएगा
4 जितनी भुजाएं आप लोगों ने वहां आप लोगों ने प्रतिरोध जोड़े थे, यहां आप लोग संधारित्र जोड़ रहे हैं। चाहे प्रतिरोध जोड़ लो चाहे संधारित्र जोड़ लो, आप लोगों के पास में इनका सबका मान क्या होगा, समान होगा। पहला काम तो ये, यदि ऐसा आप लोग के नेटवर्क बनता है, यदि इनका परिमाण आप लोगों के जो मान दे रखे हैं वो मान आप लोगों के समान है और एक जो आप लोगों के गैल्वेनोमीटर के स्थान पे जुड़ा हुआ है, तो ये जो आप लोगों के पूरा व्हीटस्टोन बन रहा है ना, इसका मान वही होगा जो प्रत्येक का मान होता है। जैसे इसका मान 5 माइक्रोफेरेड, तो यहां ए से लेके और एफ तक का जो नेटवर्क है उसका मान कितना हुआ, 5 माइक्रोफेरेड। समझ में आ गया। आप लोगों के यहां से ए ले लिया, ए से लेके एफ तक जो आप लोग बीच में परिणामी जो तुल्य जो एक संधारित्र ले रहे हैं पूरे का, उस तुल्य संधारित्र का मान कितना होगा, 5 माइक्रोफेरेड। यदि यहां पर 1 माइक्रोफेरेड 1 माइक्रोफेरेड 1 माइक्रोफेरेड 1 माइक्रोफेरेड 1 माइक्रोफेरेड होता तो इसका मान यहां पे क्या आता, 1 आता। यदि ये 2 2 2 2 2 होते, 2 माइक्रोफेरेड होते तो यहां 2 मान आता। मतलब जितने माइक्रोफेरेड दे रखे हैं उनका तुल्य भी वो का वो ही आता है। फिर अपन बात करते हैं, तो आप लोगों के पास में देखो क्या आएगा, बी के बीच में ये 5 माइक्रोफेरेड जुड़ा हुआ है। दोनों कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम के लिए आप लोगों के पास में देखो कौन सा फॉर्मूला आता है, श्रेणी क्रम के लिए 1/c इक्वल 1 कितना है, 5 प्लस 1/5। 1/c इक्वल कितना हो जाएगा, 5 लघुत्तम ले लिया 2, यानी कि c बराबर उल्टा कर दो 5/2 बराबर 2.5 माइक्रोफेरेड। यह आप लोगों के पास में स्थिति बन गई। तो c बराबर क्या हो गया, 2.5 माइक्रोफेरेड। समझ में आ गया होगा आप लोगों के। नहीं आया तो एक बार फिर बता दूं, यदि आप लोगों के व्हीटस्टोन सेतु के जैसा कोई सर्किट बनता है, यदि कोई ऐसा नेटवर्क बनता है जो व्हीटस्टोन सेतु के अनुरूप है, उसी के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो उसका तुल्य धारिता का मान वही होगा जो उसके प्रत्येक संधारित्र का मान होता है। अपने पास में प्रत्येक संधारित्र का 5 माइक्रोफेरेड है, तो तुल्य धारिता का मान कितना होगा, 5 माइक्रोफेरेड। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं, आगे आप लोगों को दे रखा है 5 माइक्रोफेरेड, दोनों कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है तो आप लोगों के ये फॉर्मूला लगेगा और आंसर आप लोगों के कितना आ गया, 2.5 माइक्रोफेरेड। आप लोग चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलते आगे। 23 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 23 कहता है किसी संधारित्र को क्यों आवेश देने पर ऊर्जा W प्राप्त होती है। तो आवेश का मान 2 गुना करने पर ऊर्जा का मान होगा। अपने को ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। देखो आप लोग को पता है ऊर्जा के लिए फॉर्मूला आप लोग के क्या आता है, हाफ Q²/C। ठीक है, ये आप लोग के पास में ऊर्जा है, आप लोग इसको W ले रहे हैं तो 1/2 Q²/C। अब देखो आप लोग के पास में जो नया Q आता है वो क्या हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। तो अपने पास में क्या हो जाएगा, W डैश का मान 1/2, ये आप लोगों के पास में Q²/C और W डैश इक्वल हाफ। Q डैश का मान कितना है, 2Q है, तो 2Q²/C। W डैश इक्वल 1/2 4 Q²/C। W डैश इक्वल 4 इंटू 1/2 Q²/C। ये वाला जो मान है ये क्या है आप लोगों के, W है। ठीक है, तो ये वाला मान मैं यहाँ पुट करता हूँ, तो अपने पास में देखो क्या आता है, W डैश इक्वल 4W। तो आप लोगों के पास में जो कार्य है वो कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाता है।
यानी कि ऊर्जा कितनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है। तो 4W आप लोगों के पास में यहां आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4W। ठीक है, तो ये आप लोगों की स्थिति बन गई। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, 24वां क्वेश्चन ही है आप लोगों के। हाँ, ये क्या कह रहा है, चित्र में दिखाए गए परिपथ में चार 4.5 माइक्रोफेरड धारिता वाले संधारित्र पर विभवांतर ज्ञात करना है। विभवांतर क्या होगा। देखो आप लोगों को परिपथ दे रखा है, ये आप लोगों के पास में 4.5, अलग मार्कर से बनाते हैं, ये आप लोगों को दे रखा है 4.5 माइक्रोफेरड, फिर ये दे रखा है आप लोगों के 3 माइक्रोफेरड। ठीक है, फिर आप लोगों के इसी प्रकार से यहां पे दे रखा है आप लोगों के 6 माइक्रोफेरड। यहां एक बैटरी जोड़ रखी है और वो जो बैटरी है माइनस प्लस इसका 12 वोल्ट है, इसके वोल्टता का मान कितना है, 12 वोल्ट है। तो अपने को क्या करना है, इस पर विभवांतर ज्ञात करना है। देखो विभवांतर के लिए फॉर्मूला आप लोगों के कहां से आएगा, आप लोगों ने पढ़ा है पीछे विद्युत धारिता। तो विद्युत धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर Q/V और V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C। अपने को फाइंड आउट करना है V। क्या फाइंड आउट करना है अपने को, V फाइंड आउट करना है। C का मान आप लोगों को ऑलरेडी दे रखा है 4.5 माइक्रोफेरड। अपने को क्या चाहिए, Q चाहिए, मतलब इस पर आवेश का मान कितना होगा। आवेश का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे परिपथ के तुल्य धारिता का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले तुल्य धारिता का मान, तुल्य धारिता का मान निकालने के लिए देखो ये दोनों कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। तो आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा, C डैश, मैं इनको नाम दे दूं C1 C2 C3। ठीक है, तो अपने पास में क्या हो जाएगा, C2 व C3 समांतर क्रम में है। तो क्या हो जाएगा, या आप लोगों के पास में C डैश इक्वल, दोनों जुड़ जाएंगे C2 प्लस C3। तो आप लोगों के पास में क्या मान आएगा, C डैश इक्वल 3 प्लस 6 बराबर 9 माइक्रोफेरड। अब आप लोगों के पास में क्या आ गया, C डैश व C1 श्रेणी क्रम में है। देखो यहां इनका परिणामी, ये आप लोग देख रहे हैं इनका तुल्य, इसका तुल्य, और ये दोनों, ये क्या हो जाएगा आप लोगों के पास में C डैश और ये दोनों क्या है, समांतर क्रम, ये श्रेणी क्रम में है। तो अपने पास में क्या हो जाएगा, 1/C डबल डैश इक्वल 1/C डैश प्लस 1/C1। ठीक है, ये स्थिति बन गई। अब अपन आगे देखते हैं। तो आप लोगों के पास में 1/C डबल डैश इक्वल 1/C डैश, C डैश का मान कितना है आप लोगों के पास में 9 माइक्रोफेरड प्लस 1/C1, 1/C1 का मान कितना हो गया 4.5। ठीक है, तो अपन लघुत्तम ले लेंगे, C डबल डैश इक्वल लघुत्तम ले लिया आप लोगों ने 9, तो ये हो गया 1, इसका इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2, ये आ गया आप लोगों के पास में 3/9, काट देंगे तो 1/C डबल डैश इक्वल 1/3, और आप लोगों के पास में आ गया यहाँ पे C डबल डैश इक्वल 3 माइक्रोफेरड। तो अपने पास में धारिता का, तुल्य धारिता का मान आ गया 3 माइक्रोफेरड। अब अपन आगे लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ आप लोगों को शायद दिख रहा होगा। ठीक है, तो अपन यहाँ देखते हैं आप लोगों के C डबल डैश जो होते हैं
इन सी डबल डेज का मान रख के हम लोग क्यू का मान ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है क्यू बराबर क्या होता है, CV। ठीक है, क्यू ज्ञात करना है। क्यू का मतलब आप लोग पूरे परिपथ में यहाँ जो टोटल आप लोग के क्यू इन पे आ रहा है उसका अपन मान ज्ञात कर लेंगे। वी आप लोग की सी का मान आ रहा है कितना, 3 माइक्रोफेरेड, तो अपन इसको माइक्रोफेरेड में रखेंगे, जिससे आप लोग के ये जो आवेश है ये माइक्रो कूलाम में आ जाएगा, तो 3 हो गया इनटू वी का मान आप लोगों के कितने वोल्ट है, 12 वोल्ट, तो ये हो गया आप लोगों के पास में 36 माइक्रो कूलाम। कितना मान आया आप लोगों के, 36 माइक्रो कूलाम। अब आप लोग V का मान ज्ञात कर सकते हैं आराम से, इजीली आप लोग के मान आ जाएगा। तो देखो V बराबर यहाँ से Q का मान कितना दे रखा है, 36, ये माइक्रो कूलाम में है। धारिता आप लोग के दे रखी है 4.5, ये जो धारिता आप लोग के दे रखी है ये भी माइक्रो फेरेड में है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही माइक्रो में है। आप लोग के यदि इसको बदलना भी आप लोग चाहते हो तो 10 की पावर -6 और ये 10 की पावर -6, दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है, आप लोग इसको सोल्व करेंगे तो आप लोग के आएगा 9 चौक 36, 9 पंजे 45 और ये 10 2, मतलब आप लोग के 8 वोल्ट। इसका मान कितना आया, 8 वोल्ट। तो आप लोग के आंसर कितना आ जाएगा, 4.5 माइक्रोफेरेड धारिता का जो संधारित्र है, उस संधारित्र पर विभवांतर का मान, उसकी जो दोनों प्लेट हैं, जो आप लोग के पास में जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो दोनों प्लेटें हैं संधारित्र की, उस संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना आ गया आप लोगों के पास में, 8 वोल्ट, जो आप लोगों का करेक्ट आंसर है। शायद आप लोग के समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो 25वां क्वेश्चन अपना क्या कहता है। देखो कभी कभी आप लोगों के वीडियो आप लोगों को नहीं मिल पाते, आप लोगों की लाइव क्लास नहीं हो पाती है। इसका 2 कारण होते हैं। एक, आप लोगों को पता है मौसम खराब हो जाता है, मौसम खराब हो जाता है तो मौसम खराब की वजह से लाइट नहीं आ पाती। ठीक है, कुछ स्टूडेंटों का कहते हैं, मैसेज करते हैं कि सर रूटीन टूट रहा है, डेली क्लास भेजा करो। तो हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी टीम बराबर आप लोगों के लग रही है। यहाँ आप लोगों को मैक्सिमम कोशिश ये रहती है कि अपन आप लोगों को रेगुलर क्लास दे पाएँ, लेकिन कभी मौसम ख़राब हो जाता है। मौसम ख़राब होने की वजह से आप लोगों को पता है लाइट की प्रॉब्लम होती है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ पाती, और कुछ सी समस्या ये भी हो जाती है कि कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो जाती है, नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं चल पाता, क्योंकि आप लोगों की जो क्लासें होती हैं, इन क्लासों के लिए कम से कम 10 Mbps की स्पीड चाहिए। यदि ये स्पीड नहीं आ पाती है तो हम लोग आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं। तो हमारे पास में ये समस्या क्रिएट रहती है। ये आप लोगों को पता है, मौसम ख़राब हो गया, हमारी बस की बात नहीं है, मौसम ख़राब हो गया तो हम कुछ नहीं कर सकते। चलो लाइट नहीं है, लाइट के लिए हम लोगों ने अल्टरनेट व्यवस्था कर रखी है, इन्वर्टर की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन मौसम यदि ख़राब होता है तो आप लोगों को पता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है, और यदि नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है तो आप चाहे कितने भी कस्टमर केयर में कॉल कर लो, आप लोगों को मौसम ठीक होने पर ही वो स्पीड आप लोगों को मिल पाएगी। तो ऐसी बहुत सी समस्याएँ होती हैं, इसलिए आप लोगों को जिस दिन क्लास नहीं मिल पाए, हम लोग आप लोगों को संडे को भी क्लास दे रहे हैं। संडे को भी आप लोगों को क्लासें मिल रही है। मतलब आप लोगों के यहाँ जो स्थिति बनती है, ये जो स्थिति आप लोग बना रहे हैं, 2 क्लासों की जो स्थिति बन रही है, वो टोटल 7 दिन की बना रहे हैं हम लोग। 7वें दिन आप लोगों को प्रत्येक दिन, चाहे संडे हो या मंडे हो, आप लोग क्लासें दी जा रही है। ठीक है, तो हमारी यही भरसक कोशिश रहती है, हमारी मैक्सिमम कोशिश यही रहती है कि हम आप लोगों को रेगुलर क्लास दें। लेकिन जिस दिन आप लोग क्लास नहीं आती, उस दिन आप लोग अपने जो पीछे वाली वीडियो हैं, जिसमें आप लोगों की कोई टॉपिक छूट गया हो, या आप लोग बराबर नहीं चल रहे हो, इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो आप लोग उसको एक बार रिकवर कर सकते हैं। आप लोगों को अच्छा मौका मिलता है, अच्छा टाइम मिलता है। ठीक है, तो अपना जो 25वां क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कम से कम अपन क्या कर रहे हैं, कम से कम 2 माइक्रोफेरेड, कम से कम 2 माइक्रोफेरेड धारिता के कितने संधारित्रों को संयोजित किया जाए कि धारिता 5 माइक्रोफेरेड दे सके। मतलब अपने को 5 माइक्रोफेरेड तुल्य धारिता प्राप्त हो सके, इसका मतलब यह है।
तुल्य धारिता कितनी है आप लोगों के पास में, तुल्य धारिता कितनी है 5 माइक्रोफेरेड। अपने पास में देखो 2 माइक्रोफेरेड की कितने संधारित्र होनी चाहिए, ये 5 माइक्रोफेरेड धारिता के कितने संधारित्र होने चाहिए, जिनको चाहे आप लोग समांतर क्रम में जोड़ो चाहे श्रेणी क्रम में जोड़ो, कैसे भी जोड़ो, लेकिन आप लोगों को 5 माइक्रोफेरेड तुल्य धारिता लानी है। 5 माइक्रोफेरेड के लिए देखो अलग अलग आप लोगों के चांस बन रहे हैं। एक चांस बन रहा है आप लोगों के 1 + 2 + 2, एक तो ये तरीका बन रहा है। आप लोग दूसरा जोड़ा बनाना चाहते हो तो 1 + 1 + 1 + 2, तीसरा आप लोग बनाना चाहते हैं 1 + 1 + 1 + 1 + 1, या आप लोग बनाना चाहते हैं तो 1 + 4। 4 अपने पास में है नहीं, ठीक है, 4 अपने पास में नहीं है। 4 भी कब आएगा, जब दोनों को जोड़ेंगे आप लोग। अब ऐसे आप लोगों के जोड़े बन सकते हैं, तो आपको क्या कह रहे हैं, कम से कम चाहिए, मिनिमम से मिनिमम इसमें कितने संधारित्र जुड़े, 1 2 3 4 5, ऐसा अपन नहीं कर सकते, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब अपन देखो एक एक लाएंगे, तो एक एक लाने के लिए भी यहां तो 2 माइक्रोफेरेड है, ठीक है, तो इनको श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे, तो 1 2 3 4 5, 5 को श्रेणी क्रम में जोड़ के करेंगे तो अपने पास में कितने हो गए, टोटल 10 हो गए, ठीक है। फिर यहां देखते हैं, देखो 1 2 3, ये एक एक कब आएंगे, जब 2 को आप लोग जोड़ेंगे तब, तो 2 और ये 3 और 3 कितने हो गए, 6 और 1 7, इसमें कितने चाहिए आप लोगों के, टोटल 7 संधारित्र चाहिए। इसमें देख लेते हैं 2 2, ये तो एक एक जुड़ गए, एक लाने के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा आप लोगों को, तो देखो 2 तो ये हो गए और 1 2 ये हो गए, तो इसमें कितने चाहिए आप लोगों को, 4 चाहिए। अब कैसे होते हैं वो मैं आप लोगों को निकाल के बता दूं। आप लोगों को पता है इनकी जो धारिता होगी वो कितनी है, 5 माइक्रोफेरेड, इसकी भी धारिता 5 माइक्रोफेरेड, इसकी भी धारिता कितनी, 5 माइक्रोफेरेड। इस प्रकार से आप लोगों की सिचुएशन बनती है। अपन देख ले, जैसे आप लोगों की स्थिति बनेगी, एक ये बन गया, एक ये बना दिया मैंने, ठीक है, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, इनको एक जगह जोड़ दिया, ये स्थिति बन गई। 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड। अब देखो ये दोनों कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। कौन से क्रम में है ये, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या आएगा, 1/c = 1/2 + 1/2, कितना हो जाएगा, 1/c = 1 और c बराबर 1 माइक्रोफेरेड। इसका मतलब इसके लिए तो हो गया 1 माइक्रोफेरेड, ये हो गया 2 माइक्रोफेरेड, ये 2 माइक्रोफेरेड, तीनों कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में है तो 2 और 2, देखो समांतर क्रम में c" निकालना है, तो ये हो गया 1 + 2 + 2 बराबर 5 माइक्रोफेरेड। तो इस प्रकार से आप लोगों के 5 माइक्रोफेरेड आ गया। तो कितने संधारित्र जोड़े, 1 2 3 4, तो अपने को कितने संधारित्र जोड़ने पड़ेंगे, 4 संधारित्र। तो कम से कम 4 संधारित्र जो प्रत्येक 2 माइक्रोफेरेड धारिता के हो, तो ऐसे संधारित्रों को जोड़ने पर इनकी तुल्य धारिता 5 माइक्रोफेरेड आती है, जिसमें 2 संधारित्रों को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़कर इनको परस्पर समांतर क्रम में जोड़कर एक नेटवर्क तैयार करते हैं, ठीक है। चाहो तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, ये कह रहा है कि आप लोगों के 3 संधारित्रों को किस क्रम में जोड़ा जाए, को किस क्रम में संयोजित किया जाए कि समान विभव पर इनकी ऊर्जा अधिकतम हो। तो ऐसा आप लोगों को दिमाग में फीड रखना है। इसका सिंपल सा आंसर आप लोगों के पास में आएगा, कौन सा क्रम होना चाहिए, समांतर क्रम, ठीक है। अधिकतम ऊर्जा के लिए कौन सा क्रम चाहिए आप लोगों को, समांतर क्रम। इस प्रकार से आप लोगों का ये 26वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं जो लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का 27वां क्वेश्चन है, जो होमवर्क है आप लोगों का, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 27 जो आप लोगों का होमवर्क है,
जो घर पे आप लोगों को करना है। क्या कह रहा है ये? 10 मिलीफेरड धारिता के समांतर प्लेट संधारित्र को 40 माइक्रोकूलम आवेश से आवेशित करने पर उसकी कुल ऊर्जा जूल में होगी। ये देखो क्वेश्चन आप लोगों के दे रखा है, धारिता का मान दे रखा है आप लोगों के, कितना दे रखा है? 10 मिलीफेरड, और आप लोगों के आवेश दे रखा है 40 माइक्रोकूलम। आप लोगों को ऊर्जा ज्ञात करनी है, जो ऊर्जा किस में ज्ञात करनी है? जूल में। ये आप लोगों का होमवर्क है जो आप लोगों को घर पे करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों की ये वीडियो, अपन क्वेश्चंस के वीडियो आप लोगों को जो दे रहे हैं वो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल है। एग्जाम डेट आप लोगों की जल्दी आने वाली है। एग्जाम डेट को आप लोग दिमाग से निकाल देना कि एग्जाम डेट कब की आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। इसको आप लोग ना सोचते हुए आप लोग कंटिन्यू अपनी एग्जाम की तैयारी कंटिन्यू रखें और मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आप लोग लाने की कोशिश करें। हमारी कोशिश यही है कि आप लोग 95 प्लस मार्क्स लेके आओ, ठीक है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल है और बहुत ही आसान है यदि आप लोग आराम से प्रत्येक चीज़ को ध्यान से पढ़ेंगे तो। ठीक है, थैंक यू।